बिहार और उत्तर प्रदेश भारत के दो ऐसे राज्य हैं जहां देश की आबादी के लगभग 37 करोड़ लोग निवास करते हैं। एक समय पर इन दोनों ही राज्य डेवलपमेंट के मामले में भारत के अन्य राज्यों से काफी पिछड़े हुए थे, मगर हाल के कुछ वर्षों में दोनों ही राज्यों ने विकास के मामले में बड़े भाई और छोटे भाई की तरह आगे बढ़ रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम दोनों ही राज्यों के मौजूदा डेवलपमेंट की उपलब्धियों पर बात करने और जानने वाले हैं। बिहार अपने बड़े भाई उत्तर प्रदेश के साथ किस तरह कंधे से कंधा मिलाकर चल रहा है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, शुरुआत सबसे पहले दोनों राज्यों की क्षेत्रफल से करते हैं। उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल की अगर बात की जाए तो यह राज्य 2,43,286 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का चौथा सबसे बड़ा राज्य है। वही बात अगर बिहार की जाए तो बिहार 94,163 वर्ग किलोमीटर में फैला है और यह भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है, यानी उत्तर प्रदेश बिहार से 2 गुना से भी ज्यादा बड़ा राज्य है। वही बात अगर जनसंख्या की जाए तो साल 2024 के अनुमानित आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या लगभग 24 करोड़ पार कर चुकी है और यह भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। वहीं बिहार की बात की जाए तो कास्ट सेंसस 2023 के अनुसार बिहार की जनसंख्या 13 करोड़ पार कर चुकी है और जनसंख्या के मामले में बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। उत्तर प्रदेश का लखीमपुर खीरी क्षेत्रफल के लिहाज से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 7,680 वर्ग किलोमीटर है। वही बिहार का सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है, जिसका क्षेत्रफल लगभग 5,228 वर्ग किलोमीटर है। बात अगर जीडीपी की जाए तो उत्तर प्रदेश का जीडीपी 2023-24 में 25.45 लाख करोड़ रुपए है और इस मामले में यह भारत का 7वां सबसे बड़ा राज्य है। तो वही बिहार का जीडीपी 2023-24 में 9,76,000 करोड़ रुपए है। इस मामले में बिहार भारत का 15वां सबसे बड़ा राज्य है। बात अगर लिटरेसी रेट की जाए तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NISO के 2017 के सर्वेक्षण के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर 73% थी और उत्तर प्रदेश साक्षर राज्यों की सूची में 18वें नंबर पर था। वहीं इसी सर्वेक्षण के अनुसार 2017 में बिहार का साक्षरता दर 70.90% थी और बिहार साक्षर राज्यों की सूची में 20वें नंबर पर था। मगर कास्ट सेंसस 2023 के अनुसार बिहार का लिटरेसी रेट 79.7% बताई गई है। बात अगर पर कैपिटा इनकम की जाए तो उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय 2024 में लगभग 94,000 प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष है। वहीं बिहार की पर कैपिटा इनकम की बात की जाए तो 2023-24 वित्त वर्ष में बिहार का प्रति व्यक्ति आय 66,828 रूपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष थी, जिसमें उत्तर प्रदेश का गौतम बुद्ध नगर 6,47,557 रूपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष के साथ उत्तर प्रदेश का सबसे अमीर जिला है। तो वही 1,31,100 रूपए प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष आय के साथ पटना बिहार का सबसे अमीर जिला है। अब बात सेक्स रेशियो की जाए तो उत्तर प्रदेश में जहां सर्वे 2021 के अनुसार 1,000 पुरुषों पर 908 महिलाएं हैं, वही बिहार में सर्वे 2024 के नवीनतम हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम यानी HMIS के जारी आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में लड़कियों की संख्या प्रति 1,000 पुरुषों पर केवल 882 ही रह गई है, यानी यहाँ भी बिहार के लिए चिंता का विषय है। वही अगर रोड नेटवर्क की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में नेशनल हाईवे की कुल संख्या 93 है और इसकी लंबाई 11,737 किलोमीटर है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 83 स्टेट हाईवे हैं, जिनकी कुल लंबाई 8,432 किलोमीटर है और उत्तर प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट और ग्रामीण सड़कों को भी इस लिस्ट शामिल कर दिया जाए तो उत्तर प्रदेश में कुल रोड नेटवर्क लगभग 3 लाख से ऊपर है। वही बात बिहार की जाए तो बिहार में कुल 43 नेशनल हाईवे हैं, जिसकी लंबाई 6,131 किलोमीटर है। इसके अलावा बिहार में कुल 67 स्टेट हाईवे है, जिसकी लंबाई 4,006 किलोमीटर है और बिहार की भी डिस्ट्रिक्ट और ग्रामीण सड़कों को इस लिस्ट में जोड़ दिया जाए तो बिहार में लगभग 2,25,000 से ऊपर सड़क नेटवर्क है। अब एक नजर रेलवे ट्रैक पर डाली जाए तो उत्तर प्रदेश में रेलवे नेटवर्क की कुल लंबाई 16,986 किलोमीटर है और इसका रूट 9,077.45 किलोमीटर है। यह भारत का सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है। वही बात बिहार की जाए तो बिहार में कुल रेलवे नेटवर्क की लंबाई 7,663 किलोमीटर लंबा है और इसका रूट 3,984 किलोमीटर है। बात अब एयरपोर्ट की हो तो उत्तर प्रदेश में कुल 8 ऑपरेशनल एयरपोर्ट हैं, जिसमें से फिलहाल 3 इंटरनेशनल एयरपोर्ट है।
इसमें कुशीनगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कुशीनगर, चौधरी चरण सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट लखनऊ, लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट वाराणसी से फिलहाल देश विदेश के लिए उड़ानें संचालित होती है और जल्द ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट और मर्यादा पुरुषोत्तम राम अयोध्या एयरपोर्ट से भी इंटरनेशनल उड़ानें संचालित होगी। इसके अलावा प्रयागराज एयरपोर्ट, कानपुर एयरपोर्ट और गोरखपुर एयरपोर्ट से डोमेस्टिक उड़ानें संचालित होती है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के अन्य 7 जिलों में एयरपोर्ट बनाने का काम शुरू है और उत्तर प्रदेश में सिविल एन्क्लेव के भी 3 एयरपोर्ट्स हैं। वही बात बिहार की एयरपोर्ट की जाए तो बिहार में फिलहाल 3 ऑपरेशन एयरपोर्ट हैं, जिसमें से गया इंटरनेशनल एयरपोर्ट से देश विदेश के लिए उड़ानें संचालित होती है। वही जयप्रकाश नारायण इंटरनेशनल एयरपोर्ट पटना और दरभंगा एयरपोर्ट से फिलहाल डोमेस्टिक उड़ानें संचालित होती हैं और इन दोनों एयरपोर्ट का विस्तार का कार्य चल रहा है और अगले 1 से 2 वर्षों में इन दोनों एयरपोर्ट से भी इंटरनेशनल उड़ानें संचालित होगी। जबकि बिहार के भागलपुर, पूर्णिया, बिहटा, रक्सौल, राजगीर और मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट बनाने का प्रस्ताव पर कार्य चल रहा है। यानी आने वाले समय में बिहार में भी एयरपोर्ट की संख्या में वृद्धि होने वाला है। अब जरा बात मेट्रो ट्रेन की जाए तो उत्तर प्रदेश के 5 शहरों में मेट्रो सेवा संचालित है, जिसमें लखनऊ, कानपुर, गाजियाबाद, आगरा, नोएडा, ग्रेटर नोएडा शामिल है। जबकि बिहार का पहला मेट्रो सेवा 2025 में पटना में संचालित होने की संभावना है। बात अगर मेडिकल कॉलेज की जाए तो उत्तर प्रदेश में कुल 70 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 33 सरकारी मेडिकल कॉलेज, 2 एम्स अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, 2 केंद्रीय विश्वविद्यालय, 1 डीम्ड विश्वविद्यालय और 32 निजी मेडिकल कॉलेज शामिल हैं। वही बिहार में कुल 21 मेडिकल कॉलेज हैं। इनमें 13 सरकारी मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 1 एम्स अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान और 8 निजी मेडिकल कॉलेज हैं। बात अगर इंजीनियरिंग कॉलेजों की हो तो उत्तर प्रदेश में लगभग 588 मान्यता प्राप्त इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, जिनमें 428 सरकारी और 137 निजी संस्थान हैं। वही बिहार की इंजीनियरिंग कॉलेजों की बात करें तो बिहार में करीब 70 से ज्यादा बेहतरीन इंजीनियरिंग कॉलेज हैं। इनमें से 52 कॉलेज सार्वजनिक सरकारी संगठनों के स्वामित्व में है और 20 कॉलेज निजी स्वामित्व वाले हैं। 1 इंजीनियरिंग कॉलेज सार्वजनिक निजी संस्थाओं के स्वामित्व में है। बात तेजी से शहरीकरण की जाए तो उत्तर प्रदेश में केंद्रीय स्मार्ट सिटी के तहत 10 शहरों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिसमें अलीगढ़, बरेली, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मुरादाबाद, प्रयागराज, सहारनपुर और वाराणसी शामिल हैं। इसके अलावा उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के स्मार्ट सिटी प्रोग्राम के तहत 7 और शहरों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिसमें अयोध्या, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, मथुरा, मेरठ और शाहजहांपुर शामिल हैं। वही बात बिहार की करें तो बिहार के 4 शहरों को केंद्रीय स्मार्ट सिटी के तहत आधुनिकीकरण किया जा रहा है, जिसमें पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, बिहार शरीफ शामिल हैं। अब बात दोनों ही राज्यों की पर्यटकों की जाए तो उत्तर प्रदेश में साल 2024 के पहले 6 महीनों में लगभग 32 करोड़ 98 लाख 18,122 पर्यटक आए थे। वही बिहार में आने वाले पर्यटकों के बारे में बात करें तो साल 2023 में बिहार में 8 करोड़ 21 लाख 32,277 पर्यटक घूमने आए थे। अब दोनों राज्यों के जीडीपी ग्रोथ रेट पर डाले तो 2024 से 25 में उत्तर प्रदेश के लिए अनुमानित सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वृद्धि दर 5.8% रहने का अनुमान है। वही बात बिहार की करें तो 2024 से 25 के लिए बिहार की सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वृद्धि दर 13.5% रहने का अनुमान है। वही दोनों राज्यों के अपकमिंग मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात करें तो उत्तर प्रदेश में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, नोएडा फिल्म सिटी, गंगा एक्सप्रेसवे, केन बेतवा नदी लिंक, वाराणसी सिग्नेचर ब्रिज के बन जाने के बाद उत्तर प्रदेश के ग्रोथ में बड़ी उछाल देखने को मिलेगी। तो वही बिहार की अपकमिंग मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट की बात करें तो राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, आमस दरभंगा एक्सप्रेसवे, बिदुपुर कच्ची दरगाह गंगा ब्रिज, दरभंगा एम्स और नवानगर बक्सर और कुमारबाग पश्चिमी चंपारण में बनने वाला स्पेशल इकोनॉमी जोन बिहार की अर्थव्यवस्था को नई गति प्रदान करेगी। दोस्तों, कुल मिलाकर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश बिहार से काफी बड़ा राज्य है, इसलिए वहाँ बिहार के मुकाबले ज्यादा विकास देखने को मिल रहा है। मगर जीडीपी ग्रोथ रेट से यह साफ पता चल रहा है बिहार भी उत्तर प्रदेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर बीमारू राज्य की छवि से बाहर निकल रहा है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। आपको बिहार और उत्तर प्रदेश के मौजूदा मुख्यमंत्री में ज्यादा कौन अच्छे लगते हैं, कमेंट में बताइएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में।